बाद देख रहे हैं मलेशिया कंट्री। ठीक है, जो मलेशिया कंट्री है वो एशिया महाद्वीप का है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ये सब कंट्री आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ का एक देश है मलेशिया, ये हमको दिखाई दे रहा है मलेशिया कंट्री। ठीक है, उसकी राजधानी है कुआलालंपुर। और ये जो मलेशिया जो है दो पार्टों में है, एक तो मलाया प्रायद्वीप में है और एक बोर्नियो महाद्वीप में है। ठीक है, अब जिसकी राजधानी है वो कुआलालंपुर है और ये मलाया प्रायद्वीप में है। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है थाईलैंड से, ये हमारा थाईलैंड है, और बोर्नियो में टच करती है इंडोनेशिया से, और यहाँ एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, वहाँ से टच करती है। ठीक है, सिंगापुर एक देश है जो पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था लेकिन फिर स्वतंत्र हो गया और फिर वो अपना अलग देश बन गया। ठीक है, अब इसकी राजधानी हम देखें तो जो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर, जैसे हमने देखा मलाया प्रायद्वीप में है। और यहाँ की जो भाषा है वो भाषा है मलय है, अंग्रेज़ी है, चीनी है, तमिल है। और जो यहाँ का धर्म है हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है। और जो मुद्रा है यहाँ की वो है रिंगरेट। ठीक है, और जो यहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 अगस्त 1957 को। जो मलेशिया देश है ये 13 राज्यों का महासंघ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पुर्तगाली, डच और ब्रिटेन पहले यहाँ पर कब्जा किए हुए थे। ठीक है, जब कब्जा किए हुए थे स्वतंत्रता बाद इसको जैसे अपने यहाँ रियासतों में बांटा गया था भारत को, उसी प्रकार से ये भी संघों में बटा हुआ था। तो स्वतंत्रता बाद इसे एक देश में लाकर बनाया गया जो मलेशिया नाम से कहलाया। ठीक है, अब जो जब 19 विश्व युद्ध चल रहा था, जैसे हमको पता है कि जो जापान था वो अपने देश से होते हुए तक, जैसे जापान यहाँ पर है, ये जापान है, ये पूरा चाइना कब्जा करते हुए, यहाँ वियतनाम, फिलीपींस यहाँ पर कब्जा करते हुए यहाँ मलेशिया तक पहुँच गया था। तो 1941 से 45 तक मलेशिया में जापान का कब्जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जापान अंडमान निकोबार तक कब्जा करते हुए आ गया था, तो यहाँ पर उसे कब्जा रहा है। और 1963 में सिंगापुर है, ये सबको मिलाकर एक देश बनाया गया, इसमें मलेशिया की स्थापना की गई। और सिंगापुर कुछ कारणों वजह से 1965 में अलग हो गया और अपना अलग देश की स्थापना कर ली। ठीक, अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है रबड़, टिन और ताड़ के तेल से चलती है। और यहाँ की लकड़ियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमारती लकड़ियाँ होती हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो मलेशिया देश है ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। जैसे ये भूमध्य रेखा गुजर रही है तो इसके पास पड़ता है, और भूमध्य रेखा के पास जो कंट्री होते हैं वहाँ की जलवायु ऐसी होती है कि पानी डेली बरसता है, मौसम उसी प्रकार का होता है। जब बारिश बहुत होती है तो पेड़ पौधे अधिक उगते हैं, तो इसी कारण यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है और इसी पर इसकी इकोनॉमी बेस्ड रहती है। ठीक है, अगर हम कहें ये जो मलेशिया है यहाँ पर टिन और रबड़ का समझ लें एकाधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पॉलिटिकल। अगर हम फिजिकली मैप में देखें तो फिजिकली मैप में ये हमारा मलेशिया है। मलेशिया हम लोग देख रहे हैं कि जो मलेशिया एक दो पार्टों में है, एक तो मलेशिया के पेनिनसुला और एक बोर्नियो महाद्वीप में। ठीक है, तो जो मलेशिया पेनिनसुला है इसकी बाउंड्री टच होती है सिर्फ एक देश से, वो भी थाईलैंड से, और इसकी राजधानी भी यहाँ पर है। और ये जो है सुमात्रा से, स्टेट ऑफ मुलक्का से अलग होता है। ठीक है, जो मुलुक्का और एक मुलुक्का है, एक है मोलुक्का। तो एक मोलुक्का ये है, वो मुलक्का है और ये मोलुक्का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। और जो दूसरा मलेशिया है मतलब मलेशिया का ही हिस्सा है लेकिन वो दूसरे द्वीप में है, जिसे बोर्नियो द्वीप भी कहते हैं या कालीमंतन द्वीप भी कहते हैं। तो इस द्वीप में 3 देश हैं, एक ब्रुनेई, एक इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, तो इसमें जो मलेशिया का हिस्सा है वो इतना है, और इसके मलेशिया के फ्रंट में सेलिबस सी है, और इसके अगर हम उत्तर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ फिलीपींस कंट्री आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मलेशिया कंट्री जिसका फिजिकली और पॉलिटिकली दोनों मैप हो गए। तो इतना इम्पोर्टेंट था, और आपको जो करना है वो करना है, यहाँ के जो करंट के प्रेसिडेंट किंग हैं वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं 5-6 साल में या 2 साल में, जब मतलब उनकी सरकार गिर जाती है या चुनाव होने लगते हैं। करंट के पीएम वहाँ का कौन है, करेंसी वहाँ की कौन है बता दी, रिंगरेट थी, कैपिटल बता दी वहाँ की कौन थी, बाउंड्री टचेस कंट्री आई, जिस चीज़ से बाउंड्री टच करती है वो कंट्रियों के नाम। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ओके, थैंक यू।